नाइन्थ क्लास के छठे अध्याय रेखाएं और कोण का ये हमारा तीसरा वीडियो है। प्रश्नावली 6.1 प्रारंभ करते हैं इस वीडियो से। कुल टोटल हमारे इसमें 6 प्रश्न हैं। 3 प्रश्न इस वीडियो में बनाते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी यानी कि दो हमारी किरणें, इनको कह सकते हैं ए बी और सी डी, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है। यदि कह रहा है ए ओ सी यानी कि ए ओ सी प्लस बी ओ ई का योगफल हमारे पास 70 डिग्री है और बी ओ डी का मान इसने हमें ये जो है ये हमें 40 डिग्री दिया हुआ है। अगर बी ओ डी हमारा 40 डिग्री है तो हमने बी ओ ई ज्ञात करना है, यानी कि बी ओ डी हमारा ये, इसको लिख देते हैं यहां पर 40 डिग्री। तो हमने बी ओ ई निकालना है और निकालना है प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई, यानी कि जो छूटा हुआ था ए ओ सी और बी ओ ई का योगफल इसने हमें 70 दिया हुआ। ये एंगल प्लस ये जो बीच का छूटा हुआ एंगल है ये निकालना है हमने और प्रतिवर्ती कोण के साथ निकालना है। और ध्यान रखना है, अगर हमें किसी भी एंगल का प्रतिवर्ती एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, तो उस एंगल को हम 360 डिग्री में से माइनस कर देते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया है क्या, ए बी और सी डी बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं और बी ओ डी 40 दिया है, इन दोनों का योगफल दिया हमने यहां पर लिख दिया है। ज्ञात क्या करना है, बी ओ ई ज्ञात करना है हमने और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ए ओ सी और बी ओ डी, ए ओ सी और बी ओ डी ये दोनं हमारे एक पॉइंट ओ पर क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये शीर्षाभिमुख कोण बनाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनाएंगे, बी ओ डी और सी ओ ए। तो हमने यहां लिख दिया है ए ओ सी बराबर है बी ओ डी की, और क्यों है बराबर, शीर्षाभिमुख कोण है। एंगल्स के लिए हमने अलग से वीडियो बना रखी है इसके पहले की। अब हमें इसने दिया था ए ओ सी प्लस बी ओ ई बराबर 70 दिया है। तो यहां पर हमने क्या किया, बी ओ डी का मान इसने हमें 40 डिग्री दे रखा है और यहां से हमने 40 डिग्री जो बी ओ डी का मान है वो इसमें लगा दिया है। सबसे पहले हमने जहां पर ये ए ओ सी था वहां पर बी ओ डी लिख दिया, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है और बी ओ डी का मान 40 दिया है, तो पक्षांतर करने पे हमें बी ओ ई का मान प्राप्त हो जाएगा। सिंपल है। उसके बाद हमने एक आंसर हमारा ये हो गया। फिर हमने प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई निकालना है, तो पहले सी ओ ई ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या किया, ए ओ बी चूंकि रेखा है तो इस पर मिलने वाले सभी एंगल का योगफल 180 होगा, यानी कि ए ओ सी प्लस सी ओ ई प्लस बी ओ ई बराबर 180। तो ए ओ सी प्लस बी ओ ई पहले से हमें 70 पता है, सी ओ ई हमने ज्ञात करना है, तो सी ओ ई हमारा आ जाएगा 110 डिग्री और प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई बराबर होगा 360 माइनस सी ओ ई करेंगे तो हमें प्रतिवर्ती कोण सी ओ ई सिंपली प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, आकृति में रेखाएं एक्स वाई और एम एन बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। पी ओ वाई 90 डिग्री दिया हुआ है इसने हमें और ए और बी का रेशियो दिया हुआ है 2:3। तो हमने जो सी है उसको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रेशियो से इसको हटाएंगे, ए बराबर कोई नया कांस्टेंट लगा देंगे, ए बराबर 2x और बी बराबर 3x। उसके बाद हमने पता है कि एक्स ओ वाई एक रेखा है, तो इस पे मिलने वाले सभी कोणों का योगफल 180 होगा रैखिक युग्म से। तो एक्स ओ एम प्लस एम ओ पी प्लस पी ओ वाई बराबर 180 और एक्स ओ एम हमें पता है एक्स ओ एम बी है और बी हमारा है 3x के बराबर, एम ओ पी ए के बराबर है और ए है हमारा 2x, पी ओ वाई का मान 90 दिया है। तो 3 2 5 हो गया। पक्षांतर किया हमने 180 माइनस 90 एक्स बराबर 18 डिग्री आएगा।
180 माइनस 90 करेंगे, 90 बचेगा। x बराबर 90/5 यानी कि 18 डिग्री। अब x मिल गया तो यहां से हम XOM यानी कि b का मान निकाल सकते हैं और a का मान यानी कि POM। 3 गुणा 18 54, 2 गुणा 18 36। लेकिन हमने c निकालना है। अब ध्यान रखेंगे हम कि हमने c निकालना है, तो जो c है हमारा, ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो c की जो वैल्यू यानी कि XON का मान MOY के बराबर होगा। तो c बराबर हो जाएगा POM प्लस POY यानी कि XON सीधे सीधे बराबर हो जाएगा MOY के, और MOY बराबर है A प्लस 90 डिग्री। A का मान हमारा 36 है और POY का मान 90 है, और सीधे पक्षांतर करने पर x की वैल्यू हमें 26 प्राप्त हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमसे कह रहा है, आकृति में एक ट्रायंगल दिया इसने PQR और एक रेखा हमारी किरण है, दोनों तरफ इसने आगे बढ़ाई हुई है। इसको हम S और T रेखा भी कह सकते हैं। ट्रायंगल PQR है, हमसे कह रहे हैं PQR और PRQ आपस में बराबर हैं, और हमने सिद्ध करना है बहिष्ठ कोण जो बाहर बने हुए PQS और PRT आपस में बराबर हैं। तो जो दिया था हमने वो लिख दिया और जो सिद्ध करना है वो लिख दिया। सबसे पहले हमने Q पर रैखिक युग्म लगाया। रैखिक युग्म का मतलब PQS प्लस PQR बराबर 180 होगा, और R पर रैखिक युग्म लगाया तो PRQ प्लस PRT बराबर 180। समीकरण 1 और 2 से हम ये देख रहे हैं कि इनकी राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगी। अब PQS प्लस PQR ये RHS इक्वल थी, तो LHS को हमने बराबर रख दिया। अब यहां से हमने क्या किया, LHS को तो ऐसे रहने दिया, और PQR PRT यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो दो एंगल है हमारे PRQ किसके बराबर है, PQR के बराबर। तो जहां पर हमारा PRQ आ रहा था वहां हमने PQR रख दिया, और PQR से PQR ये दोनों कट जाएंगे, बचेगा PQS बराबर PRT। ये हमारा सिद्ध हो जाएगा। इस तरीके से टोटल हमारे तीनों प्रश्न ये समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी आगे क्वेश्चन 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे।